किसी के कारण तुम्हारा मन अगर उदास है, तुम्हारा मन किसी को याद कर रहा है, तुम्हारा मन बेचैन है किसी के लिए, प्यार के लिए, रिश्तों के लिए, संबंधों के लिए, किसी अपने के लिए जो तुम्हें छोड़ कर जा चुका है, और तुम्हारा मन अगर ये कह रहा है अभी ना जाओ छोड़ के दिल अभी भरा नहीं, तो बस आज का दिन तुम्हारा है। 25 सेकंड्स में उसे वापस आना पड़ेगा। With astrology. नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपको जिताया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में किसी भी स्थिति में आप पड़े हो, आपका मन, आपका दिमाग, आपकी बुद्धि, जहां भी कुछ काम नहीं आ रहा है, वहां पर लव विद एस्ट्रोलॉजी तुम्हारे जीवन को बेहतरीन बनाने का एक अद्भुत साधन है। तुम्हारी दिनचर्या खराब हो गई हो, तुम्हारा जीवन खराब हो गया हो, तुम्हारी लाइफ खराब हो गई हो, तुम्हारा डिप्रेशन बढ़ रहा हो, तुम्हारा मन खराब हो गया हो, तुम्हारा सुसाइडल थॉट्स आ रहे हो, दवाइयां खानी पड़ रही हो और सब बर्बाद हो गया हो, तो क्या करें? लव विद एस्ट्रोलॉजी की तरफ आगे बढ़े। यहां सीधा आपके जीवन को बेहतरीन बनाया जाता है। यहां अभी तक 20 सालों में 25 लाख लोग ठीक हो चुके हैं। हाँ जी, और यहां का सक्सेस रेट तुम समझते होगे, कितने लोग जाएंगे तो कितने ठीक हो जाएंगे। 100 गए तो कितने ठीक होंगे? 100 जाए तो 96 लोग ठीक हो जाएंगे। हमारे यहां का सक्सेस रेट 10-5% का नहीं है। 100 गए 2-4-5 का काम हो गया, नहीं, यहां 96% का सक्सेस रेट है। 96% लोग सफल हो जाते हैं। और ये क्रम, ये व्यवस्था, ये नियम निरंतर जारी है। क्यों? क्योंकि यहां गीता, वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद, बड़े बड़े ग्रंथों पर रिसर्च होता है और वो रिसर्च सीधा आपको साझा किया जाता है। यहां 4000 लोगों की बिल्कुल व्यवस्थित और डेडिकेटेड टीम आपके कार्य के लिए निरंतर लगी है। निरंतर प्रयत्नशील है हम कि कैसे भी आपके जीवन को बेहतर बना सके, कैसे भी हम आपकी लाइफ को अच्छा कर सकें। जीवन तुम्हारा बेहतर हो, इसके संदर्भ में हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारा प्रयास सदैव जारी है। हम सदा निरंतर आपके कार्य में लगे हैं। महादेव के आशीष से ये संस्थान विश्व का पहला संस्थान है। गूगल, यूट्यूब और बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स ने ये बात कही है कि आप अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो सार्थकता से काम कर रहे हैं। हमारे रिव्यूज अच्छे हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं अच्छी हैं और लोगों के साथ में तालमेल अच्छा है, क्योंकि ये संस्थान सिर्फ और सिर्फ प्यार के लिए काम कर रहा है। यहां कोई और काम किया ही नहीं जाता। एक बात और कहूं, वैसे तो कोई नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता हैं, तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे भाई हैं, तुम्हारे गुरु हैं और तुम्हारे बहुत अच्छे साथी हैं। तुम्हारी इस व्यवस्था में, जिसमें लोग बातचीत करना पसंद नहीं करते, हमारे स्तर के बड़े संत इस विषय पर खुलकर बोलने को तैयार नहीं है। प्रसंगों में प्यार पर खूब बोलते हैं, लेकिन जैसे ही कोई प्यार करने वाला सामने आ जाए तो उनकी बोलती बंद हो जाती। मैं बिल्कुल विमुक्त कंठ से, बेबाक होकर के सालों से इस पर चर्चा कर रहा हूं। मुझे इस बात पर शर्म नहीं है। अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए मैं प्रयत्नशील हूं, मुझे इस पर शर्म नहीं है। मुझे मालूम है मेरे भारतवर्ष की संस्कृति नष्ट हो रही है, मैं उसके साथ खड़ा हूं। उसे नष्ट होने नहीं देना है। हमारा भारत प्रेम के लिए जाना जाता है, हमारा भारत उद्गार के लिए जाना जाता है, सौहार्द के लिए जाना जाता है, सहिष्णुता के लिए जाना जाता है। वो फिर से स्थापित होना चाहिए। राम कृष्ण का देश है। राम ने प्रेम किया, कृष्ण ने प्रेम किया। राम ने प्रेम विवाह किया, कृष्ण ने प्रेम विवाह किया। ये शिव ने प्रेम विवाह किया। ये रामकृष्ण की भूमि है। यहां पर हमें स्वतंत्रता क्यों नहीं है? हम स्वतंत्र देश में हैं और हम अपनी स्वतंत्रता के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। क्या कहेंगे लोग? दुनिया का सबसे बड़ा रोग, सबसे बड़ी व्याधि, सबसे बड़ी विपत्ति, सबसे बड़ा रोग क्या है दुनिया का मालूम? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? उससे मुक्त हो जाओ। मैंने कभी चिंता नहीं की इस बात की, इसीलिए तुम्हारे सामने खड़ा हूं। अन्यथा तुम सच मानो। मेरे बड़े अच्छे अच्छे मित्र, कोई राम कथा कहने वाला, कोई कृष्ण कथा कहने वाला, कोई
क्या क्या बड़े 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 महामहोपाध्याय खुद उसी बीमारी से पीड़ित हैं। लेकिन जब भी मेरा कोई वीडियो या शॉर्ट्स दिखता हो, कहते वो वाला आपका वीडियो देखा था। उनका भैया वो वाला ये वाला मत कहो, आप सीधा कहो प्रेम वाला वीडियो देखा था। मुझे इस बात पर शर्म नहीं है, इस बात पर कोई मुझे ग्लानि नहीं है। मैं तो विमुक्तता से कहता हूं, स्पष्टता से कहता हूं, मैं हूं तुम्हारे साथ, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो चलो बहुत सारी बातें नहीं करते, आगे सीधा उपाय की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले ले रहे हैं एक वॉइस मैसेज, एक आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। सावधान, ये अनुभव सिर्फ उन्हीं का साझा किया जाता है जो चाहते हैं, अन्यथा हमारे यहां पूरी तरह से ईमानदारी से काम होता है। हम पूरी प्राइवेसी का ध्यान रखते हैं, तुम्हारी सुरक्षा का, तुम्हारी रक्षा का, तुम्हारी निजता का पूरा ध्यान रखा जाता है। तो आइए एक आपके बीच का अनुभव सुन रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुदेव जी, आपको चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, चरण वंदना। मेरे पति पत्नी का रिश्ता बहुत खराब थी, लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो रहा है। पूजा करने के बाद आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप ही मेरी भगवान हो, आपको आशीर्वाद हमेशा मेरे ऊपर रहे। मैं बहुत खुश हूँ, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव महादेव आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे, हर जगह आपकी मदद करे और सब तरफ आपका मंगल और बेहतर हो। ये सब कुछ जो आपको मिल रहा है, ये तुम्हारे ही धर्म का, तुम्हारे सत्कर्म का फल है। तुमने खूब मूलता से धर्म किया और परमात्मा को खूब प्रेम किया, ईश्वर को सर्वस्व मानकर गुरु का आदेश का पालन किया, आपका काम हुआ। सीधा उपाय की ओर चल रहे हैं और आपको उपाय बता रहा हूं। आज का उपाय बहुत सरल है। अगर तुम्हारा दिल कह रहा है कि अभी न जाओ छोड़कर, दिल अभी भरा नहीं, अभी छोड़कर मत जाओ। कोई छोड़कर जा रहा है, कोई रिश्ता तोड़कर जा रहा है, कोई दूर जा रहा है, कोई किसी का और का होने जा रहा है, तो आपके लिए ये समाधान पूरा आपका है। आपको करना कुछ और नहीं, एक गिलास पानी चाहिए, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 काली मिर्च और 2 चावल के दाने चाहिए। ये सारी की सारी सामग्री एक साथ रख करके शिव चालीसा के 7 पाठ कीजिए और अपने मन में अपनी इच्छा को रखिए। और सबसे पहले आपको इसमें 2 लौंग डालनी है, ये कहते हुए, हे बटेश्वर महादेव, मेरी ये इच्छा पूर्ण हो जाए। दूसरी बार में जब आप इलायची डाल रहे हैं तो आपको कहना है, कुंजरेश्वर महादेव, आपकी कृपा से ये मेरा काम हो जाए। और तीसरी बार में जब आप काली मिर्च डाल रहे हैं तो आपको कहना है, हे महाकालेश्वर महादेव, ये मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। और चावल डालते समय आप कहिए, हे प्रेमेश्वर महादेव, मेरी इच्छा पूर्ण हो जाए। ऐसा कहकर रात्रि भर उस ग्लास को अपने पास रख कर रखिए। और प्रातः कहीं पर भी शिव मंदिर जहां पीपल बरगद का वृक्ष हो, अथवा एक छोटा सा कंकड़ पीपल या बरगद के नीचे शंकर मानकर रखकर उसके ऊपर चढ़ाकर आ जाइए। ऐसा करते ही तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा और आनंदमय जीवन होगा। तुम्हारा कार्य तत्काल होगा और तुम त्वरित इसमें लाभ प्राप्त कर ले जाओगे। श्रद्धा और विश्वास से करना, पूरे आनंद से करना, पूरी व्यवस्था और पूरे सामर्थ्य के साथ करना, गुरु को सर्वस्व मानना। गुरु का आदेश आवश्यक होगा इस उपाय में। ये उपाय त्वरित कार्य करता है, बस आपका मन, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास मजबूत होना चाहिए। तो ध्यान रखो अपना, मुस्कुराओ, सुंदर बनो, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पियो, अपना खूब ख्याल रखो। मैं हूं तुम्हारे साथ। ओम नमः शिवाय।